दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अब मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की उठी मांग, सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। दरअसल अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने को लेकर पोस्टर लगाया गया है। मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। इस पोस्टर में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की मांग, मुलायम सिंह यादव को मिले भारत रत्न सम्मान। आपको बता दें कि इस पोस्टर को सपा के युवा नेता अब्दुल आजमी ने लगाया है। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सुरक्षा बलों के साथ बॉर्डर सील करने की बड़ी तैयारी। दरअसल किसान संगठन एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से एक बार फिर से आंदोलन करने जा रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के आह्वान पर किसान देश के अलग अलग राज्यों से एक बार फिर से दिल्ली का रुख करने लगे हैं। हालांकि सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए 12 फरवरी का समय दिया है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को पूर्व घोषित दिल्ली चलो मार्च के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस ने सतर्कता के लिहाज से किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से कर दिया बड़ा वादा, बोले दिल्ली कूच में किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। दरअसल अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने को मजबूर कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने कानूनों को वापस लेने संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए ही कानून वापस लेने का ऐलान किया था, इसीलिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर किसान दिल्ली कूच करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अगली बड़ी खबर, इस बार सरकार से आर पार के मूड में किसान, 16 फरवरी को भारत बंद का कर दिया आह्वान। दरअसल अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने अब सरकार से आर पार का मन बना लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद अब 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। पंजाब के किसानों ने ऐलान किया है कि 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे, तो उधर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब और हरियाणा सीमा पूरे तरीके से सील कर दी गई है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अगली बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर एक्शन में मोदी सरकार, दंगा प्रभावित इलाकों के लिए भेज दी पैरामिलिट्री फोर्स। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में एक मदरसे पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और रविवार को केंद्र की तरफ से भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भेजी गई है। फिलहाल दंगा प्रभावित क्षेत्र बनफूलपुरा में पूरे तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है। अगली बड़ी खबर, अकाली दल और एनडीए में गठबंधन की अटकलों के बीच सुखबीर सिंह बादल ने दिया बड़ा बयान, बोले अभी हमारा गठबंधन केवल मायावती के साथ है। दरअसल एनडीए में शामिल होने के सवाल पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं पूरे प्रदेश में पंजाब बचाओ यात्रा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन अभी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ है। पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चोर है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों को मनाने की कवायद तेज, आज मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की होगी बड़ी बैठक। दरअसल 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अब नाराज किसानों को मनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय एक बार फिर किसानों के साथ में बैठक करने वाले हैं। इसके लिए आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडे ने इस बात की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल है। दरअसल प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सवाल किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल है। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ले ली थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, आखिर ये कैसी सरकार का लक्षण है। प्रियंका गांधी ने कहा कि
किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया, ना एमएसपी का कानून बनाया, ना किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो आखिर कहां जाएंगे? प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे आप पूरा क्यों नहीं करते हैं? अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भारत रत्न के नियम तोड़ने के लगाए आरोप। बोले 1 साल में केवल 3 दिए जा सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने 5 दे दिए। दरअसल अशोक गहलोत ने भारत सरकार द्वारा 5 विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन विभूतियों के लिए हमारे दिल में अथाह सम्मान है एवं देश के लिए इनका योगदान अतुलनीय है। अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि 1 वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न देने के नियम को तोड़कर आनन फानन में भारत रत्न देकर इस सम्मान का चुनावी एवं राजनीतिकरण किया गया है एवं सम्मान की गरिमा कम की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन निर्णयों से एनडीए को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस से निष्कासन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उनके निष्कासन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस पार्टी की विचारधारा पहले देश को दिवालिया करने की थी, अब वो खुद ही दिवालिया हो गई है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है। उन्होंने कहा कि केवल स्वतः की सोच है। जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, देश की जनता ने जैसे 10 साल तक नकारा था, वैसे भी जनता इन्हें आगे भी नकारेगी। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट देंगे साधु संत। काशी मथुरा विवाद पर भी दिया बड़ा बयान। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में रविवार को आयोजित संत सम्मेलन में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए देश की जनता से वोट देकर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की गई। सम्मेलन में मौजूदा संत महात्माओं ने देश में राम राज्य स्थापित होने और काशी और मथुरा की पूर्ण मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनना बेहद जरूरी बताया। संत महात्माओं ने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में वो न सिर्फ देश की जनता से अपील कर रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर गांव मोहल्लों में जाकर उनके लिए प्रचार भी करेंगे। संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट देकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का आशीर्वाद भी दिया है। अगली बड़ी खबर, कानपुर से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पदाधिकारियों ने किया रूट का मुआयना। दरअसल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत जल्द यूपी में प्रवेश करने वाली है, जिसको लेकर इस यात्रा को कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव में ये यात्रा होनी सुनिश्चित हुई है और राहुल गांधी की स्पेशल टीम कानपुर देहात पहुंचकर रोड मैप तैयार कर रही है। चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यूपी में आने वाले हैं। न्याय यात्रा उन्नाव, कानपुर महानगर और कानपुर देहात जिले में भी पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं और आने वाली 21 फरवरी को कानपुर देहात और कानपुर नगर पहुंचने की संभावना बन रही है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लिया संकल्प। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में रविवार को जनजातीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। लखपति दीदी योजना का फायदा महिलाओं को हो रहा है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लखपति दीदी योजना का दायरा अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है, हमें बदनाम करना चाहती है बीजेपी। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल आम आदमी पार्टी से डरती है, हमें बदनाम करना चाहती है, हमें कुचलना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी करीब 10 साल पुरानी पार्टी है। 2 प्रदेशों में हमारी पार्टी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि साफ नीति और नियत ही हमारी ताकत है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ समन जारी किया गया है, मैं कोई आतंकी नहीं हूं। अगली बड़ी खबर, पार्टी से निकाले जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी से नफरत करते करते अब सनातन को मिटाने पर तुला है कांग्रेस नेतृत्व। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो आज सपना प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उनका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस नेतृत्व अब सनातन को मिटाने पर तुल गया है।
अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का जिक्र कर भावुक हो गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। बोले वो भगवान शिव की तरह जहर पिए जा रहे हैं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सचिन पायलट का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन वे भगवान शिव की तरह जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी की भी बहुत तौहीन हो रही है। देश की आजादी के बाद किसी भी पदाधिकारी के सामने ऐसा नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी के सामने लिखा गया। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी बिना किसी पोर्टफोलियो के महासचिव। सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है ये किसके इशारे पर हो रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 16 से 17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज मैं इस उम्र में एक और संकल्प ले रहा हूं कि मैं अब आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। अगली बड़ी खबर, यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुआ परिवर्तन। अब यूपी में 2 दिन लेट शुरू होगी यात्रा। दरअसल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने में कुछ दिन रह गए हैं। 14 फरवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब 2 दिन विलंब से शुरू होगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण इस यात्रा को पुनर्निर्धारित और छोटा कर दिया गया है। अब ये न्याय यात्रा यूपी में 16 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर भड़के राहुल गांधी। बोले हिंदुस्तान का डीएनए नफरत का है ही नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का डीएनए नफरत का है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि जो नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि नफरत की काट मोहब्बती हो सकती है, नफरत की काट नफरत तो नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सोचा कि ये बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं, नफरत को काटने के लिए हम नफरत तो नहीं फैला सकते, मोहब्बती फैलानी पड़ेगी, उसी का फायदा होगा। तो हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। बड़ी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने फूका 2024 में 400 पार का बिगुला। बोले अकेले बीजेपी जीतेगी 370 सीटें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 400 पार का बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया है। उन्होंने जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि जो लिखा जा रहा है उसके विपरीत उनका मध्य प्रदेश का दौरा चुनाव के उद्देश्य से नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एक सेवक के रूप में आया हूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने पहले ही यहां के लोगों का मूड बता दिया है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी संसद में कह रहे हैं कि 24 में 400 पार। अब उनके बाद लोग भी दोहरा रहे हैं कि 24 में 400 पार। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश से बीजेपी ने अब 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और पीएम मोदी ने 24 में 400 पार का नारा दिया है। अगली बड़ी खबर, पंजाब में भी टूटा इंडिया गठबंधन। केजरीवाल के बाद अब कांग्रेस ने भी कर दिया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी राहें अलग अलग करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पंजाब में अकेले ही चुनाव में उतरेगी और सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी बडिंग की घोषणा के एक दिन पहले ही पंजाब और चंडीगढ़ की 14 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यानी अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने यह आधिकारिक घोषणा कर दी है कि पंजाब में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में बड़े खेल की आहट, बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की मुश्किलें। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री खुद और उनकी पार्टी इसको लेकर आश्वस्त है। इसका सबसे बड़ा कारण संख्या बल है। बिहार में जेडीयू के पास में 45 और बीजेपी के पास में 78 विधायक हैं। दोनों को मिलाकर संख्या 123 हो जाती है, जो कि बहुमत से एक अधिक है। वहीं जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास भी 4 विधायकों और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी नीतीश कुमार की नई सरकार को प्राप्त है। कुल मिलाकर उनके पास अब 128 विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद आरजेडी और कांग्रेस को अब हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बाद अब पी चिदम्बरम ने चौंकाया। मोदी सरकार की पी चिदम्बरम ने की सराहना। बोले इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद पी चिदम्बरम ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को अगर कुछ भी लागू करना होता है तो बहुत अच्छे से करती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि ये कहने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम एक लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बातें कही हैं।
अगली बड़ी खबर, शरद पवार का छल का दर्द, बोले न केवल हमारा चुनाव चिन्ह छीना बल्कि हमारी पार्टी भी दूसरों को दे दी। दरअसल एनसीपी पर कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम अजीत पवार गुट को दे दिया। उधर शरद पवार सिर्फ देखते रह गए। आयोग के फैसले ने शरद पवार को काफी बेचैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग का फैसला आश्चर्यजनक था क्योंकि आयोग ने उन लोगों के हाथों से पार्टी को छीन लिया है जिन्होंने इसे बनाया और उसे किसी और को थमा दिया। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, बोले भाजपा हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करती है, अकाली दल के साथ बातचीत जारी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राजनीति में परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करती है और हमेशा नए सहयोगियों का स्वागत करती है तथा श्रोमणी अकाली दल के साथ भी बातचीत जारी है। अमित शाह ने कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया है कि संशोधित नागरिकता कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा और अनुमान जताया है कि भाजपा 370 सीटें जीतेगी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को लोकसभा चुनावों में 543 सीटों में से 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। अगली बड़ी खबर, डिजिटल धोखाधड़ी पर सरकार ने की सर्जिकल स्ट्राइक, 1.4 लाख मोबाइल नंबर कर दिए ब्लॉक, 500 से अधिक हुई गिरफ्तारियां। दरअसल सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए अब तक 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये मोबाइल नंबर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे। बयान में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने थोक SMS भेजने वाली 35 लाख प्रधान इकाइयों का विश्लेषण किया। इनमें से दुर्भावनापूर्ण SMS भेजने में शामिल 19,776 इकाइयों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इस संबंध में 500 से अधिक गिरफ्तारियां भी की गई हैं और लगभग 3.8 लाख सिम ब्लॉक किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 2000 ट्रैक्टरों पर 20,000 किसान, प्रधानमंत्री मोदी के आवास को घेरने का प्लान, खुफिया रिपोर्ट पर पुलिस अलर्ट। दरअसल अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे किसानों को लेकर कई खुफिया इनपुट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया विभाग ने अपने इनपुट में बताया कि मंगलवार को 2000 ट्रैक्टरों पर सवार होकर करीब 20,000 किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। ये किसान देश के अलग अलग राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से दिल्ली आने की तैयारी में है। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि किसानों के बहाने असामाजिक तत्व भी दिल्ली में घुस सकते हैं और इस प्रदर्शन के दौरान शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और माहौल को पूरे तरीके से खराब कर सकते हैं। पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि किसान दिल्ली में घुसने के लिए कार, दोपहिया वाहन, मेट्रो या फिर बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। आशंका है कि दिल्ली में घुसने के बाद किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान मंत्रियों और कई भाजपा नेताओं समेत दूसरे अन्य वीआईपी के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आशंका यह भी है कि महिलाएं और बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले मुस्लिम समुदाय हमारे साथ आ रहा है क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाता है। दरअसल शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन उनके दल को मिल रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि उनका हिंदुत्व घर जलाता है जबकि हमारा हिंदुत्व लोगों के घरों में चूल्हा जलाता है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने यह दावा कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय हमारे साथ में आ रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।